मंदसौर नीमच जावरा के सांसद सुधीर गुप्ता को इस साल भी श्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित किया गया। उसी को लेकर आज दिन भर सांसद सुधीर गुप्ता का उनके चाहने वालों ने सम्मान किया। सम्मान का यह क्रम दिन भर चलता रहा, क्योंकि मंदसौर सांसद लगभग तीसरे वर्ष में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्राप्त करने वाले सांसद है और आप जनहित मुद्दे और किसानों के हित में बात करते रहते हैं। चाहे अफीम पट्टे हो, रेलवे स्टॉपेज की समस्या या रेलवे अतिरिक्त चलने वाले काम हो, आदि कार्यों में हमेशा सजग रहते हैं। इसीलिए आज उनके समर्थकों में काफी खुशी देखी। आज उनके चाहने वालों ने उनको माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं स्वागत का दौर दिन भर चलता रहा तो वहीं आम जन ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की कि वास्तव में सांसद कितने लोकप्रिय हैं और उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, उस बारे में भी लोगों ने बताया। इस अवसर पर दशभु भावसा समाज अध्यक्ष एवं महिला अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने सांसद सुधीर गुप्ता का साफा बांधकर स्वागत किया। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया के साथ सुरेश वासर की रिपोर्ट। वर्षों का सुधीर जी का जो कार्यकाल रहा है, हम आम जन से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, उनने क्या किया इन 10 सालों में। सर, आप आज सुधीर जी को बधाई देने आए हैं। 10 सालों का उनका कार्यकाल रहा है, क्या उपलब्धियां रही और क्या कहा उन्होंने पुनः टिकट मिलना चाहिए? सुधीर जी गुप्ता हमारे संसदीय क्षेत्र मंदसौर जावरा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। सुधीर जी ने सबसे बड़ा काम, जब ये शुरू संघ से निकलने के बाद इनने अपनी कार्यपद्धति में जो संघ की कार्यपद्धति वो ध्यान में रखते हुए पब्लिक के बीच में किस प्रकार से अपने को कार्य करना, संसद में कैसे कार्य करना, आम जन के साथ कैसे व्यवहार रखना, इस बात के लिए मैं काफ़ी गंभीरता से उन्हें अनेकों देशों में उन्हें जा के अपनी यात्राएं करी। यात्रा के दौरान उनने वहाँ के जो अनुभव उनको प्राप्त हुए वो अनुभव उनने यहाँ आके सुनाए सबको। और जब भी कभी हम किसान की बात लेके जाते हैं या सरकारी कर्मचारी पेंशनरों की बात लेके जाते हैं तो वो अपनी बात ज़रूर उल्लेख करते हैं कि मैंने अपने ये किया। और उसी कारण उनको आज अपन सब जो इकट्ठे हुए संसद नवरत्न जो उनको मिला है, 2 बार पहले भी उनको मिल चुका है। और इन सभी कार्यकारियों की वजह से और अच्छे कार्य की वजह से उनको गुजरात का भी प्रभारी बनाया गया था। गुजरात प्रभारी के साथ साथ उनको कोषाध्यक्ष भी बनाया गया था संगठन ने। इस प्रकार से उनकी उपलब्धियों के कारण आगे भी ऐसा है कि उनकी बुद्धिमत्ता के कारण वो जब भी बात करते हैं, हम बुद्धिजीवियों के या प्रशासन के लोगों के साथ बैठ के तो पूरा प्रयास करते हैं कि मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है वो अनुभव में सुनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि उनको टिकट मिलने का मुख्य कारण बुद्धिजीवी है, संगठन में काम किया और मंदसौर विकास के लिए उनका ध्येय बहुत अच्छा रहा। चाहे ओवर ब्रिज लो, अंडर ब्रिज लो या सड़कों का जाल हो या अफीम किसानी खेती के लिए, सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया। इसलिए लोगों का रुझान है कि वापस उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए और वापस संसदीय क्षेत्र में सांसद बनकर लोगों का कार्य करें। जी भंडारी से कपिल जी, ऐसा क्या कार्यकाल रहा 10 सालों का सुधीर जी का जो उन्हें वापस टिकट मिलकर संसद बनना चाहिए, बताएं आप। निश्चित रूप से अगर अभी वर्तमान की बात करें तो तीसरी बार सांसद रत्न का अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है। संसद रत्न का अवार्ड जब प्राप्त होता है तो उसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया देखे जाते हैं, जिसके अंदर उनका जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर सक्रियता देखी जाती है, उनकी विकास के प्रति ललक देखी जाती है, उनकी जो लोकसभा है उसके अंदर प्रश्न किए, उन प्रश्नों का कितना महत्व है वो देखा जाता है और विकास के क्या क्या कार्य उन्होंने किए उसके ऊपर भी एक कमेटी पूरी विचार करती है, विमर्श करती है, उसके बाद वो अवार्ड देते। तो निश्चित रूप से उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी, उनके साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और निश्चित रूप में टिकट मिलना चाहिए, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। देखिए, बहुत मन को अच्छा लगा कि जब हम जनता से जुड़े रहते हैं और लगातार जनता की बात को दिल्ली तक ले जाते हैं, सदन तक ले जाते हैं और वहाँ स्वीकार्यता मिलती है और स्वीकार्यता के परिणाम जब शहर में, क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में देखने को मिलते हैं तो मन तो अच्छा लगता ही है। राजनीतिक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति काम करता है, कोई न कोई उसे देख रहा है, किसी न किसी की निगाह है। तो जब कमेटी ने चयन किया
तो चयन प्रक्रिया में जिन सांसदों का चयन किया गया उसमें एक मंदसौर संसदीय क्षेत्र भी रहा है। तो अगर श्रेय देने का विषय आएगा तो निश्चित रूप से उन जागरूक जनता को, मीडिया को, कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने समय समय पर मुझे विषय दिए, मुद्दे दिए और उन मुद्दों को मैं समय पर रेखांकित करते हुए देश के सर्वोच्च सदन में ले जा पाया। उसके कारण विषय उठाने में मेरी सतर्कता रही और काम के प्रति सतर्कता का परिणाम रहा कि मिनिस्ट्रीज़ ने, सरकार ने मेडिकल कॉलेज, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, रेलवे का अभूतपूर्व विकास, सिंचाई की योजनाएं, सैनिक स्कूल, सीआरपीएफ में विकास, सेंट्रल स्कूल्स, ऐसे बहुत सारे विकास में मंदसौर संसदीय क्षेत्र को प्रथम पायदान पर रखा। इसीलिए आज यह पुरस्कार का अवसर है। ये पुरस्कार सही मायने में जनता का है, सही मायने में कार्यकर्ताओं का है और सही मायने में मीडिया का है, जो मुझे समय समय पर और सूचनाएं देता रहा, सतर्क करता रहा।